पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में सबसे बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारी, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जेएसी नेता अमन खान का बड़ा बयान, पाकिस्तान दुनिया को झूठ बोलता है, पीओके आजाद नहीं है। अमन खान का कहना है कि पीओके आजाद नहीं है। अमन खान ने कहा कि पीओके में पाकिस्तान का कब्जा है। अब ये तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में सबसे बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारी, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन अब बड़ा राजनीतिक संकट बनता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से पाकिस्तान जिस इलाके को आजाद कश्मीर बताकर दुनिया के सामने पेश करता रहा है, वहीं से अब उसकी नीतियों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पीओके के रावलकोट में आयोजित एक बड़ी रैली के दौरान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इलाका आजाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के नियंत्रण में है और यहां के लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय मुद्दों, अधिकारों और प्रशासनिक नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं हालिया हिंसा और मौतों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। पीओके में हल्ला बोल, इस्लामाबाद में सहमी शहबाज सरकार। रावलकोट से उठा जनसैलाब, मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च। पीओके में विद्रोह से कांपा पाकिस्तान, प्रदर्शनकारियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर। बीएलए की बगावत, 85% बलूचिस्तान पर कब्जा। सुन लो जालिमों, सुन लो कातिलों, हम तुम्हारी मौत हैं। पीओके से उठी ये आवाज इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के होश उड़ा रही है। अब इनकलाब आएगा और ऐसा आएगा कि उसमें पाकिस्तान सरकार और उसके फैलाए आतंक का अंत हो जाएगा। कश्मीरियों के गुस्से से इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की जुल्मी सरकार थर-थर कांप रही है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पसीने निकल रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मार्शल मुनीर ने बेगुनाह कश्मीरियों को मारने का ऑर्डर दे दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने कब्जाए गए कश्मीर के लोगों पर किस कदर कहर बरपाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब विद्रोह का रूप ले लिया है। पीओके में कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पीओके में बगावत बेकाबू, जेएसी का लॉन्ग मार्च, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक कूच, पाकिस्तान से आर पार की तैयारी में पीओके। पीओके में जेएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज डरी हुई है। पाकिस्तान की फौज पीओके में प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर तरह का क्रूर हथकंडा अपना रही है। लॉन्ग मार्च के एक दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने जमकर कहर बरपाया। पीओके में कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और 8 से 9 प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून डाला गया। लेकिन पाकिस्तानी बलों का दमन भी अवाम की आवाज को दबा नहीं पाया। पीओके के लोग दोगुने जोश के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। हजारों लोगों को इन्होंने अगवा कर रखा है और अभी तक उनको कुछ इल्म नहीं है वो कहां पर है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है
और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर जो कश्मीरियों का कत्ल आम पाकिस्तानी फोर्सेस जारी रखे हुए हैं। पीओके में जेडबलएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग अब इस मार्च में शामिल होकर रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको काबू में रखने के लिए सेना ने पीओके के अंदर 16,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज हथियार के बल पर कश्मीर के लोगों को झुका नहीं पाई तो साजिश पर उतर आई है। सादी वर्दी में पाकिस्तानी रेंजर्स को प्रदर्शन में भेजा गया। इन्हें टास्क दिया गया प्रदर्शनकारियों की जेब में भारतीय करेंसी रखने का, ताकि झूठा आरोप लगाकर जायज मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। यह आरोप लगाया जा सके कि इन प्रदर्शनों के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन साजिश कामयाब होती उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने मुनीर के जासूस को पकड़ लिया। मैं 27 मेरा बेल्ट नंबर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावलकोट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पे, और पूरे में लोग हैं ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में फटा बगावत बम, पीओके से बलूचिस्तान तक विद्रोह, पाकिस्तान का टूटना तय है। मुनीर और शहबाज की जोड़ी का जाना तय है। स्वयंभू बिचौलिए अमेरिका ईरान में समझौता कराने का ढिढोरा पीट रहे थे। अमेरिका ईरान की डील तो टूटी ही टूटी, यहां पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच गया है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपने ही घर में 3 मोर्चे पर जूझता दिख रहा है। एक तरफ पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ सड़कों पर बगावत है, हजारों लोग मुजफ्फराबाद कूच कर रहे हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान बगावत का दूसरा एपिसेंटर बना हुआ है। चगाई शहर पर कब्जा करने वाले बलूच विद्रोहियों को लेकर अब बागियों के हौसले बुलंद हैं। बलूचिस्तान से आजादी का बड़ा दावा सामने आया है। बलूचिस्तान में सोशल मीडिया पर आजादी का ऐलान किया जा रहा है। दावा है कि 85% बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में नहीं है। बलूचिस्तान में नया झंडा, नया राष्ट्रगान और नई करेंसी आने का दावा किया जा चुका है। तो तीसरी तरफ टीटीपी के हमले पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत बनकर खड़े हैं। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की नींव हिल चुकी है? एक साथ कई मोर्चों पर बगावत से पाकिस्तान टूट जाएगा? कंपनी के मकाम पर जो है 3 बड़े धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद जो है आग के शोले बुलंद हुए हैं, धुएं के बादल छा गए हैं। आप देख रहे हैं, आप भी उस इलाके से जो धुएं के बादल उठे। क्योंकि पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान में भी बलोचों ने हमले कर पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान के क्वेटा के डेरा मुरीद जमाली के पास विद्रोहियों ने उच्च टावर प्लांट पर हमला किया। इस हमले में उन्होंने धमाका करके पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया है। उधर बलोच नेता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को आजाद देश घोषित कर दिया है। उनका दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जारी किए गए बयान के मुताबिक बलूचिस्तान की रक्षा और सुरक्षा बल अब प्रदेश के 85% क्षेत्र पर कंट्रोल कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सोने और तांबे की खानों पर भी अब उनका नियंत्रण है। 150 से ज्यादा सक्रिय गैस क्षेत्रों और 1200 से ज्यादा कोयला खदानों पर भी कब्जा हो गया है। बलोच देश का राष्ट्रगान मां चुकैन बलोच अपना लिया गया है। बलोचिस्तान में नया राष्ट्रीय ध्वज भी जारी कर दिया गया है। बलोची फलूस के नाम से नई राष्ट्रीय मुद्रा अपना ली गई है। साथ ही पाकिस्तान सेना और प्रशासन को हटाकर बलोच के लोगों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर ली है। इसी आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की है। मीर यार बलोच के दावों के मुताबिक पाकिस्तान की फौज के लिए 2026 का जुलाई महीना सबसे खतरनाक साबित हो रहा है।
बीएलए के हमले में काफी संख्या में पाकिस्तानी फौज और पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं। अब तक तो बलोच लड़ाके सिर्फ पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों को मारते थे, लेकिन अब तो ये मुनीर की फौज को खुला चैलेंज देते हुए शहरों और 85% क्षेत्र पर कब्जे का दावा करने लगे हैं। वैसे तो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई कई संगठन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में कई हथियारबंद गुट सक्रिय हैं, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी को लेकर सबसे घातक और असरदार संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। अलगाववादी संगठन है बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजाद कराना मकसद। अमेरिका की रिपोर्ट, BLA में 5000 लड़ाके, मजीद ब्रिगेड जैसे आत्मघाती दस्ते शामिल, छोटे हथियार और एंटी टैंक रॉकेट से लैस। BLA समय समय पर पाकिस्तान को बारूद के धमाकों से दहलाता रहा है। मतलब रावलकोट से लेकर क्वेटा तक विद्रोह की चिंगारी जल रही है और पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस देश की बुनियाद ही आतंक और आतंकवादी सोच पर टिकी है। आतंक के पनागाह पाकिस्तान में कई जगहों पर साजिशों का बवंडर चल रहा है। अब पाकिस्तान का आतंकी गुट लश्कर तैयबा और उसके आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो मंगला डैम के पास एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं। पानी में कैसे ऑपरेट किया जाए इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वीडियो में आतंकवादी हारिस डार, जिसे अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो उन्हें बता रहा है कि उनका अगला टारगेट मंगला डैम है। POK में बना मंगला डैम सिंधु जल समझौते से भी जुड़ा है, क्योंकि इस नदी में झेलम नदी का पानी जाता है। ऐसे ही आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान की ये दुर्गति है। आतंकिस्तान अब भी नहीं संभला तो टुकड़े टुकड़े होना तय है।